दोस्तों, माई सेल्फ राजेश चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, किस तरीके से अपनी ड्रीम रैंक पर आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डायमंड हैं या आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस में आप तेज़ी से कामयाब हों, तो 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये 5 चीज़ें एक सिस्टम से लेके बनी हुई हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले, यदि आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो आपका मिनिमम एक टारगेट होना चाहिए, मिनिमम एक लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों मैंने लोग देखे हैं जो कि अपने ड्रीम बनाते हैं कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बैंक बैलेंस चाहिए, मेरे को घर चाहिए। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, भाई सबसे पहले अपने काम का लक्ष्य बना लो, अपने बिजनेस का लक्ष्य बना लो। आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका बैलेंस, ये तो पीछे पीछे आ ही जाएगा। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, अपने सपनों का गोल बनाते हैं। वो बनाना ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सपने नहीं होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन यदि आपने अपने काम का लक्ष्य बना लिया कि भाई मेरे को 1 महीने में करना क्या है, अगर इसका यदि आपने टारगेट बना लिया और उस पर टोटली फोकस कर लिया, तो ये सारे सपने आपके पीछे पीछे आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यदि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको पहले महीने इस बिज़नेस में मिनिमम 20 कस्टमर बनाना चाहिए अपनी कंपनी के लिए, अपने लिए। उनको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट दीजिए, अगर आपके पास सर्विस है तो सर्विस दीजिए। मिनिमम 20 लोगों को आपको ये देना है और आप ऐसा कर सकते हैं 4 हफ्तों में। और 1 हफ्ते में अगर यदि आप देखेंगे तो 1 हफ्ते में मात्र 5 कस्टमर बनाना है। और यदि दोस्तों यदि आप 5 कस्टमर भी नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस बिज़नेस में कामयाब होना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप 5 कस्टमर यदि आप 1 हफ्ते में बना लेते हैं, यानी एवरेज 1 कस्टमर होता है, यदि आप एक कस्टमर डेली बना लेते हैं तो बड़ी आसानी से पूरे महीने में 20 कस्टमर यदि आप बना लेंगे। और जो 20 कस्टमर आपने बनाए हैं, अब सेकंड काम क्या करना है, इन्हीं 20 कस्टमरों को आप बिजनेस प्लान दिखाइए और इनको आप सिंपल तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, सिंपल तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि भाई आपका सेकंड इनकम के बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं आपको एक ऐसी इनकम बताऊं जहां से आपकी सेकंड इनकम शुरू हो जाए, तो उसमें क्या ख्याल है, आपकी पैसिव इनकम कमाने में क्या ख्याल है। तो 90% लोग आज हिंदुस्तान के अंदर एक ही इनकम पर डिपेंड है, उनकी सेकंड इनकम नहीं है। और 90% लोग एक्टिव इनकम पर डिपेंड है, उनकी पैसिव इनकम नहीं है। तो यदि आप उनको इसके बारे में बताएंगे तो निश्चित तौर पर 20 लोगों में से लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 4 लोग आपके साथ में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा हमने करके भी देखा है। तो आपके पहले महीने में क्या होगा कि 4 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और पहले महीने में 4 डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो अगले महीने आपको क्या करना है, इन 4 डिस्ट्रीब्यूटर को भी यही बोलना है कि आप भी 20-20 कस्टमर अपनी कंपनी का बनाइए। और ये 20-20 कस्टमर बनाते हैं, इनकी आप मदद कीजिए कस्टमर बनाने में, इनको जानकारी दीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। तो आप ये देखेंगे कि अगले महीने आपके पास आपके ग्रुप में 80 नए कस्टमर बन जाते हैं। और 80 लोगों को यदि आप प्लान दिखाते हैं तो मेरा मानना ये है, लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि मिनिमम इसमें से 16 लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। 16 लोग यदि डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो पहले पुराने 4 और नए 16, टोटल आपकी टीम हो जाती है 20 लोगों की। और ये 20 लोग तीसरे महीने में क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये 20 लोग यदि 20-20 कस्टमर बनाते हैं तो तीसरे महीने के अंदर 400 कस्टमर बनेंगे। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 20 डिस्ट्रीब्यूटर यदि 20-20 कस्टमर बनाते हैं तो तीसरे महीने 400 आपके कस्टमर बनेंगे। और एक कस्टमर यदि मिनिमम 500 रुपये का भी प्रोडक्ट परचेस करता है, मिनिमम 500 रुपये का भी प्रोडक्ट परचेस करेगा तो 400 कस्टमर यानी 2 लाख का टर्नओवर होगा दोस्तों, 2 लाख का टर्नओवर। और ये सिर्फ रिटेल बिजनेस है। और इन 400 लोगों में से यदि आप बिजनेस प्लान के बारे में इनको बताएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएंगे, तो 400 में से 80 नए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। 80 नए डिस्ट्रीब्यूटर और पुराने 20 डिस्ट्रीब्यूटर, टोटल 3 महीने में आपके हो जाते हैं 100 डिस्ट्रीब्यूटर। और 100 डिस्ट्रीब्यूटर अगर चौथे महीने में यदि काम करें और 20-20 कस्टमर बनाएं तो 2000 कस्टमर बनेंगे। कितने कस्टमर बनेंगे? 2000।
100 लोग यदि 20-20 कस्टमर, एक व्यक्ति यदि 20 कस्टमर बनाता है और 100 लोगों की टीम है तो 2000 कस्टमर बनेंगे। और एक कस्टमर एवरेज 500 रुपये का भी प्रोडक्ट परचेस करता है, कोई 1000 रुपये का भी कर सकता है, कोई 2000 का भी कर सकता है, कोई 5000 का भी। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर 500 रुपये का भी एक एवरेज निकलता है तो 2000 × 500 यानी 10 लाख का टर्नओवर। और 10 लाख का यदि आप टर्नओवर करते हैं, आप कौन सी कंपनी में है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी में 10 लाख रुपए पे लगभग आपको 1 लाख रुपए मिलता है। यानी आप चौथे महीने 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जितना मैंने आपको बताया इतना ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे लोग सुनने के बाद इसको अप्लाई नहीं करते हैं, कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ, अप्लाई कीजिए। इससे होगा क्या, ज़्यादातर लोगों के पास क्या समस्या रहती है, क्यों अपने लक्ष्यों को वो अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। उन्हें मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर को यही नहीं पता होता है कि मेरे को इस महीने करना क्या है। तो आज के बाद आपका, यदि आप इस बिजनेस में यदि काम कर रहे हैं तो मिनिमम टारगेट आपका एक हफ्ते में 5 कस्टमर का होना चाहिए, एक महीने में 20 कस्टमर का होना चाहिए। बस इतना सा आप सिंपल सा आप ध्यान रखिए। और 20 कस्टमर में से आपको सिर्फ 4 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, बस इतना सा आप काम कीजिए। और यदि डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की बात करें तो कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि लगभग इंडिया में जितनी भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, जिसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मात्र 4 महीने के अंदर आपकी इनकम 1 लाख रुपए होगी। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें। और आखिर में कहना चाहूँगा, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके की बहुत अच्छी वीडियो और बहुत सारी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं। और आपने इतना पेशेंसफुली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।